परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदाबंद खुदा के फजल के द्वारा ही संभाले जाते हैं, उसके फजल द्वारा ही हम चलाए जाते हैं। उसका फजल ही हमें चलाता है, उसका फजल ही हमें वो बल देता है, वो ताकत देता है, वो कुव्वत देता है, वो शांति और आनंद से भरता है। उसका फजल ही हमारे जीवनों में उस पवित्र कार्य को पूरा करता है। तो आज भी हम थोड़ा परमेश्वर के वचन से ध्यान देंगे। एक बार एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर सा। वो सुबह सुबह सैर के लिए निकला। उसने एक लड़के को देखा, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, दुखी था वो। उसने कहा कि तू इस हालत में क्यों है? वो कहता कि मैं घर से बहुत गरीब हूँ और बहुत मेहनत की पढ़ाई के लिए भी, तो जॉब के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो जॉब नहीं मिल रही, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, घर के हालात भी ऐसे ही हैं। तो आप अगर मेरी सहायता कर सकते हैं तो सहायता करें। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं तुझे जॉब तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एक सहायता मैं तेरी कर सकता हूँ कि तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेता हूँ, वाईवाल बना लेता हूँ। वो बहुत हैरान हुआ लड़का कि वो अमीर आदमी जो था उसका चावल का कारोबार था, अच्छी क्वालिटी के चावल जो थे उसका कारोबार था। तो उसने कहा कि वो बहुत हैरान हुआ कि पार्टनर बनाना। हाँ, कहता कि हाँ मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको चावल भी दे देता हूँ और जो शॉप है किराए के ऊपर जो चाहिए मार्केट में वो भी ले देता हूँ, किराया भी मैं दे देता हूँ। तो वो कहते कि वो हैरान होने लगा कि सारा कुछ यही करके देंगे। तो कहता कि उसमें आप थोड़ा बहुत मेरे को कुछ परसेंट देना। उसने लड़के ने कहा कि ये मालिक है, 95% इसका होगा, 5% मेरा होगा कि उस चावल को बेचने का। उसने कहा कि आप मालिक हैं तो आप 95% लेंगे और मुझे 5% देंगे। नहीं नहीं, कहते ऐसे कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। कहते बस आप थोड़ा बहुत मेरे को दे देना। चलो, कहता कि आप ऐसे करो, आप 90% रख लेना, मेरे को 10% दे देना। वो बहुत खुश हुआ, भी 90% सारा ही प्रॉफिट ही मेरे को। तो चावल अच्छी क्वालिटी के थे, कारोबार बहुत अच्छा चला। तो कुछ थोड़ा समा तो अच्छे तरीके से वो उसका मालिक का देता रहा। बाद में उसने सोचा कि मालिक तो कभी बिजनेस में आया ही नहीं है, बड़ा गोदाम हो चुका, अब कारोबार बढ़ चुका है, मालिक कभी आता ही नहीं है। वो चुपके से 10% ले जाता है, मेहनत मैं करता रहता हूँ सारी। तो उसका क्या बनता है? मेहनत तो जितनी मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके कारोबार को बढ़ा दिया है इस एरिया में। ये जो अच्छी क्वालिटी के चावल है, इस एरिया में पूरा मार्केट बन गया उसका। तो मेहनत तो मैंने की है, उसने क्या किया? वो मालिक आया उस मंथ भी, तो उससे कहता कि मेहनत तो मैं करता हूँ, पूरा महीना तो आप कभी दिखाई नहीं दिए, तो आप मंथ के बाद आ जाते हैं लेने के लिए, तो मेहनत तो मैं करता हूँ, आपका क्या बनता है ना? सोचिए जरा, अगर आप ऐसे आदमी के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपको कैसे लगेगा? पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने दसवंध को पवित्र ठहराया था, है ना? लेवी वस्ता 27 बाब की 32 आयत में लिखा है।
ਅਤੇ ਵੱਗ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਇੱਜੜ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਸੋਟੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो पुराने नियम में उस समय खुदा ने 10वें हिस्से को क्या ठहराया था? पवित्र ठहराया था कि वो खुदा के लिए क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। तो आज हमने देखना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो सारा कुछ किसी भी क्षेत्र में खुदा की बदौलत है। यीशु के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ फल नहीं दे सकते। पंद्रह की 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो लिखा तुम मुझ में रहो मैं तो तुम में रहूं। जैसे डाली अगर दाखलता में पेड़ के बीच में ना रहेगी तो अपने आप कभी भी फल नहीं ला सकती। हाँ जी। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, वैसे ही तुम भी अगर मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। इसका मतलब है कि हमने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में फलदार होना है तो यीशु मसीह के बगैर फलदार कभी भी हो नहीं सकते। हम फल कभी नहीं सकते। यीशु के बीच में रहने से ही हम फलवंत हो सकते हैं। याकूब ने कहा, याकूब 1:17 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, याकूब 1:17, ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है आता है ना। एक भजन में ये अंतरा भी लिखा हुआ है, गाते हैं, हर चंगा वरदान, है ना। हाँ, पढ़ देंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उस पर क्या पड़ती है? छाया पड़ती है। हर चंगा वरदान, पूर्ण वरदान किसकी ओर से आता है? पिता की ओर से, ऊपर की ओर से आता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जो हमारे जीवन में जो चंगे वरदान होते हैं, दुनियावी कामकाज के हों या आत्मिक तौर पर, या कोई भी वरदान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, अच्छी समझ कार्य कर रही है, हम इंसान बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत जो कुछ भी है, हर पूर्ण वरदान कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। अच्छा उत्तम दान जो है ऊपर से ही मिलता है, खुदा की ओर से ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी इंसान के जीवन में होता है खुदा के कारण ही होता है। खुदा ही उसके जीवन को बनाते हैं।
दाऊद ने अपने जीवन के तजर्बे के बारे में लिखा है। जब हम पहला इतिहास 29 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 29 बाब उसकी। पर मैं कौन और मेरी प्रजा कौन जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं क्या हूँ और दाऊद ने क्या कहा? महान राजा दाऊद ने क्या कहा? मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा भी क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति हमारे अंदर कहता कि हमारे अपनी इच्छा से हम कभी भी तुझे भेंट देने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर कि हम अपनी इच्छा से तुझे भेंट चढ़ा सकें। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से ही सब कुछ क्या करता है? मिलता है। और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है, हमने तेरे हाथ से पाकर ही तुझे दिया है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी चंगा वरदान, उत्तम दान, सारा कुछ किससे आता है? खुदा से आता है। कोई भी इंसान अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने बल से कुछ भी कर नहीं सकता, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के तो ऊपर से चंगा वरदान, चंगा दान जो होता है किससे आता है? ऊपर से जोतों के पिता से आता है। तो उसमें कोई भी कहता कि अदल बदल हो तो उसमें कोई भी कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ किसकी ओर से? खुदा की ओर से है। तो दाऊद का कहने का मतलब था कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं अपनी ताकत से, अपने लियाकत से, या मेरी प्रजा क्या है, या मैं क्या हूं कि हम तुझे बेटे चढ़ाएं, ये तेरी ओर से मिला है और हम तेरे को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, है ना? ऐसे लिखी थी ना लास्ट लाइन। फिर से एक बार लास्ट लाइन पढ़ देंगे। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे ही दे दिया है। इसका मतलब उसी के हाथ से पाकर ही हम खुदा को क्या करते हैं? दे देते हैं। इस्राएली लोगों को जब मिस्र से निकाला गया था तो खुदा ने उनको कहा था, जब हम व्यवस्था सार 8 बाब उसकी 11 आयत से 17 आयत तक पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 8 बाब 11 से 17, तो उनको एक बात खुदा ने कही थी, पढ़ेंगे। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਥਰੀਲੀ ਢਿੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। इसलिए सावधान रहना। उनको क्या किया गया? सावधान कर दिया गया, चौकस कर दिया गया, अलर्ट कर दिया, सावधान रहना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में कहता कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग अपने यहोवा परमेश्वर को भूलकर, उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को भूलकर और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। फिर से इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उसकी जो जो आज्ञा, नियम, विधि जो आज तुम्हें मैं सुनाता हूं,
उनका मानना छोड़ दें। उनका मानना क्या कर दें? छोड़ दें। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर। कब इंसान उसके हुक्मों, विधियों, नियमों को छोड़ता है? खुदा को मालूम था कि कब छोड़ता है? अच्छा खाकर, जब उसके पास अच्छा खाने के लिए होता है ना, अच्छा खाकर तृप्त हो जाता है जब इंसान उसको फिर को कहता है। और जैसे अच्छे मैंने वो कहानी बताई, वो मेहनत तो मैंने की है सारी, है ना मेहनत करते तो फिर हम कहाँ ऐसे, हमारे दिन कैसे बदलने थे। तो उनको क्या कहागा कि ऐसा ना हो कि जब आप अच्छा खाकर तृप्त हो जाएं और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, घर बनाकर रहना शुरू कर दें, और तेरी गायें बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो। तेरी गायें बैलें बढ़ जाएं, तेरे भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरा सोना चांदी, सोना बढ़ जाए, चांदी बढ़ जाए, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तब तेरे मन में कहता कि अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करे? भूल जाए। जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, गुलामी के घर से, मिस्र देश से जो तुझे क्या करके लाया था? निकाल लाया था। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, तो जब तुझे वहां से निकाला था, गुलामी से निकाला था, जब तुझे बीमारी से निकाला था, कर्ज से निकाला था, गरीबी से निकाला था, परेशानियों से निकाला था, उलझनों से निकाला था, और जब तुझे निकाल लाया जहां तो रास्ते में ऐसा भयंकर जंगल था जहां क्या थे? तेज विष वाले सर्प, तेज जहर वाले जो थे, विष वाले जो थे सांप, और बिच्छू हैं, बिच्छू, और जल रहित सूखे देश में। तो जल रहित वो भूमि थी। हाँ उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। फिर भी उस वक्त में भी तेरे लिए उसने चकमक की चट्टान से क्या निकाला था? जल निकाला था। उस भूमि के ऊपर से जब तू आ रहा था, जहाँ कौन थे? तेज विष वाले सांप थे और बिच्छू थे, और उस भूमि वो जल वाली भूमि नहीं थी। तेरे लिए उसने चकमक की चट्टान से क्या निकाला था? जल निकाला था। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, फिर जंगल में तुझे उस वक्त मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, जिसके तुम्हारे पुरखा कभी जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। तो ये सारी बातें उस पृथ्वी के ऊपर से, उस भूमि के ऊपर से इसलिए लेकर आया था, सूखी भूमि से जहाँ जल नहीं था, जहाँ यार वाले बिच्छू थे, जहरीले बिच्छू थे, और जलरहित भूमि थी और जहरीले सांप थे। तो कहता कि वहाँ तेरी परीक्षा लेने के लिए उस भूमि से क्या किया गया था? तुझे लाया गया था। तुझे क्या किया जाए? नम्र बनाने के लिए और तेरी परीक्षा करने के लिए। हाँ जी, परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। फिर अंत में, आखिर में तेरा क्या करे? वो भला करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और अब वो जानते थे कि अब आप जब उस भूमि के ऊपर कदम रखने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तू क्या करे? सोचने लगे, ये सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ, ये सारी धन संपत्ति मेरी ही समर्थ से और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। मेरे ही भुजबल से, मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी ताकत से, मैंने अपनी समर्थ से ये क्या किया है? प्राप्त किया। तू खुदा को क्या करे? भूल जाए। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, सारा कुछ खुदा का हाथ होता है उसके बीच में, हमें बनाने में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम मुझसे अलग होकर, तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी कर नहीं सकते। तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं। और ये जो सारा कुछ खुदा इस पृथ्वी के ऊपर देते हैं, धन संपत्ति भी देते हैं। पौलुस उसके बारे में कहता है, पौलुस क्या कहता है? पहला तिमोथेयुस 6 बाब उसकी 17 आयत।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਭਾਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਰਾਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इस संसार के धनवानों को, इस संसार के जितने अमीर लोग थे, कुछ समय इधर ये बैठे हैं प्रीत और उसके मम्मा, इनके घर में एक भविष्यवाणी हुई थी कि बड़े बड़े अमीर लोग सब आप है ना नीचे आएंगे, नीचे आता आप देखेंगे, सबके बिजनेस क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। मैं कल ही एक को बता रहा हूँ कि रिलायंस के पंप क्यों फेल हो रहे हैं, ये सब अबानी अडानी नीचे आने वाले हैं अब। तो ये खुदा की ओर से हो रहा है सारा कुछ। तो इसका मतलब है कि इधर क्या कहा कि जितने धनवान लोग हैं, पौलुस क्या कहता, हाँ जी, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो, वह अहंकारी ना हो जाएं, घमंडी ना हो जाएं अपनी धन संपत्ति के कारण, कि ये तो उनकी बुद्धि के कारण इतना हम इतनी ऊंचाइयों के ऊपर हैं, है ना। इस संसार के, किसी एक धनवान का नाम नहीं लिखा, किसको कह रहा है, इस संसार के धनवानों को क्या कर, आज्ञा दे कि कभी घमंडी ना हो जाएं, अभिमानी ना हो जाएं, अहंकारी ना हो जाएं, कि ये हमारी बुद्धि के कारण, हमारी समझ के कारण, हमारे अपनी खूबी के कारण, या किसी भी हमारे अंदर बुद्धि बहुत है इसलिए ये सारा धन संपत्ति क्या हो गया है, बढ़ चुका है, उनको क्या कर आज्ञा दे कि कहीं अभिमानी ना हो जाए। हाँ जी, और चंचल धन पर आशा ना रखें। ये जो चंचल धन है इसके ऊपर कभी भी आशा ना रखें। इसका मतलब है कि जैसे सुलेमान ने कहा कि ये जो माया होती है, जो नोट होते हैं, है ना, आप देखते हैं पिंक कलर के, हरे है ना, ग्रीन कलर के, कैसे कैसे कलर हैं, अलग अलग कलर के नोट देखते हैं ना आप। इसको कहता, सुलेमान कहता कि इसको पंख लगे होते हैं, है ना। ये आज कहता उड़कर अगर आपके पास आए हैं तो इसको पंख लगे होते हैं, कब उड़कर किसी दूसरे के पास चले जाएं आप नहीं जानते। इसको क्या कहता कि पंख लगे हैं। ये माया कहता है इसको क्या लगे हैं, पंख लगे हैं, कि कब उड़कर कहां चले जाना है, कब उड़कर कहां चले जाना है ये नहीं जानता। इसलिए कहता कि ये चंचल कहता कि इसके ऊपर क्या नहीं रखना, आशा ना रखे। हाँ जी, कैसे एक मिनट नहीं, वो तो उधर पढ़ेंगे, आप पढ़ दीजिए नीति वचन 23:5, आप भी पढ़ दीजिए। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाए है जो नहीं है, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर संध्या आकाश की ओर उड़ जाता है। उकाब पक्षी के पंख लगाकर, क्या पंजाबी में इसको सही ट्रांसलेशन लिखा है दूसरी, भला तू माया उत्ते अपनी निगाह लावेगा, माया उत्ते, है ना। उधर भी पौलुस उनको क्या कह रहा कि ये चंचल धन के ऊपर निगाह नहीं लगानी है। हाँ जी, इधर क्या कह रहा है, माया के ऊपर अपनी निगाह लगाएगा, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ लगदे ਅਤੇ ਉਕਾਬ वांगू आकाश ਵੱਲ उड़ जाती है। उसको जरूर पंख लगते और उकाब की तरह आकाश में उड़ जाती है। इसका मतलब इसका भरोसा कभी भी करना नहीं चाहिए। यही धनवानों को कहा जा रहा कि उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, क्या करना है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पर ही ध्यान लगाना है जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से सब कुछ देता है। इसीलिए दाऊद ने भी कहा कि हम क्या है, मेरी प्रजा क्या है। वो राजा था, खजाने भरे हुए थे, है ना। वो कह सकता कि मैं देश का राजा हूं, है ना। ये तो प्रजा से टैक्स वसूल कर इकट्ठा किया हुआ धन है, ऐसे कह सकता था ना।
इस देश के किसान कमाते हैं और अपना अपना टैक्स देते हैं, इस देश के सभी रहने वाले अपना अपना टैक्स देते हैं, इसलिए तू कौन है? उसने कहा ना तो मेरी प्रजा कुछ है और ना ही मैं कुछ हूं, जो कुछ भी आता है तेरी ओर से ही आता है। तो इस संसार के धनवानों से क्या कहे कि चंचल धन के ऊपर ध्यान ना लगाएं। किसके ऊपर ध्यान लगाना है? परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना है। वही बहुतायत से सब कुछ देता है, सब कुछ, है ना। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनके पास बहुत माया है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए खुदा का हुक्म नहीं होता। वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते अपने लिए। कोई उनके जीवन में सुख नहीं होता, कोई सहूलत नहीं होती, दुख ही दुख होते हैं। पैसा भी इतना है फिर भी उसका वो, इसलिए उपदेशक की पोथी में सुलेमान ने क्या कहा था कि जब तक वो उस धन को, अगर खुदा की इच्छा नहीं है कि वो इस्तेमाल करे, तो कोई इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी जेब में 1 लाख हो या 10 लाख हो, खुदा की इच्छा अगर नहीं है तो आप 1 रुपया भी उसमें खर्च नहीं सकते। तो वही कहता कि सब कुछ बहुतायत से इंसान को भोगने के लिए क्या करता है? देता है। तो भरोसा हमेशा किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर ही रखना है। तो आज जो लोग धन संपत्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये जो माया है इसको क्या लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं। तो इसीलिए खुदा ने उनको कहा था, नीति वचन 3 बाब की जब हम 9 आयत पढ़ते हैं, कि हमें हमेशा खुदा का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है, धन संपत्ति वरदान दान सारा कुछ ऊपर से ही आता है। हाँ जी, 3 की 9। अपना माल ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ यहोवा दी महिमा कर। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। लिखा गया कि क्या करना? अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज भूमि की सारी पहली उपज, पहला फल दे देकर क्या करना? यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की महिमा करना, यहोवा की उस्तत करना, यहोवा की बड़ाई करना। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तो बहुत सारे लोगों ने अपना धन संपत्ति देकर, जैसे लूका की इंजील 8 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, आपने धन के द्वारा भी उसकी क्या की थी? सेवा टहल की थी। लूका की इंजील 8 बाब उसकी 3 आयत। ਅਤੇ ਹੈਰੋदेश ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖੁਜ਼ਾ ਨਾਮੇ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜੋਆਨਾ ਔਰ ਸੁਸੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुअन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां जे अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अपने धन संपत्ति से उसकी क्या करती थी? ये सेवा करती थी। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर थे तो वो लोग समझ चुके थे कि जो कुछ भी होता है ऊपर से ही आता है सारा कुछ, हम उसके बगैर कुछ भी कर नहीं सकते। तो ये जितने नाम लिखे हैं इनके बारे में लिखा है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग थे, सभी के नाम नहीं लिखे गए, बहुत सारे, है ना, ऐसा लिखा है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी जोअन्ना और सुअन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। बहुत सी ऐसी स्त्रियां अपनी धन संपत्ति उसकी क्या करती थी? सेवा टहल करती थी। तो इसीलिए पौलुस ने कहा है कि
दूसरा ग्रंथियां 9 की 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में जो ठान लिया उसको क्या करना है? पूरा करना है। जब इंसान ठान लेता है फिर उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे रात भी आपने सीखा था कि हनानिया और सफीरा ने क्या कर लिया था, जो ठान लिया था उससे पीछे हट गए। क्या आ गया उनके जीवन में? कपट आ गया, है ना। तो कपट उनके लिए क्या बन गया? मृत्यु का कारण बन गया। तो हर एक जन जैसा उसने ठान लिया है वैसा ही करे, और ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। ना कुड़कर के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से परमेश्वर हर्ष से देने वालों को, खुशी से देने वालों को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी इंसान खुदा के लिए भेंट चढ़ाता है उसको खुशी से ही चढ़ाना चाहिए, किसी के दबाव के कारण नहीं, ना कुड़कुड़ाहट के कारण, बल्कि कैसे चढ़ानी चाहिए? खुशी से चढ़ानी चाहिए। खुशी से चढ़ाई गई भेंट ही खुदा को पसंद आती है और खुदा उससे क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है पहले तो ये समझ लेना है, जैसे इसराइलियों को कहा कि ऐसा ना हो कि कभी ये सोच लेना कि आपके हाथ ने ये सारा कुछ कमाया है। और ये हमेशा के हर चंगा वरदान, चंगा दान कहाँ से आता है? ज्योतों के पिता से, ऊपर से ही आता है। और इस सारी संपत्ति को भोगने के लिए भी, बहुतायत से भोगने के लिए वो ही अनुग्रह देता है। बेशक संसार में कितने ही धनी लोग हैं, उनको भी ये चेतावनी पौलुस ने क्या दी थी कि वो चौकस हो जाएं कि कहीं अपने धन के ऊपर भरोसा ना रखें। इसका मतलब है कि ऐसा वक्त आने वाला है कि इंसान का धन भी उसको छुड़ा। अभी से हम हॉस्पिटलों में कैसे कितने लोग देखते हैं कि वो कहते हैं हमारा पैसा ले लो और हमें छुटकारा दिला दो। कितने ऐसे लोग हैं। आप अगर ऐसे सिस्टम को देखना है तो सुबह 5 बजे निकलकर अगर नगर की साइड पर फिरोजपुर रोड के ऊपर जाएं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, मालिक साथ में दौड़ कर जा रहा होता है। डॉक्टर ने कहा इतनी सैर करनी है। गाड़ी 25 लाख वाली हो या 50 लाख वाली हो, बैठने के लिए डॉक्टर ने क्या किया है? मना किया हुआ है कि क्या करनी है? सैर करनी है। इतना चल कर जाएंगे। फिर आते वक्त कहते कि गाड़ी इसलिए लिए कि आते वक्त फिर वो सांस फूलने लगता है, तो फिर आते वक्त गाड़ी में बैठ कर आ जाएंगे। नहीं, आप देख सकते हैं जाकर ऐसे रोडों के ऊपर। तो इसका मतलब है कि तंदुरुस्ती भी जिस्म में हो। आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, आपके घुटनों में इतना बल हो। उसने क्या कहा? किसने? बताओ आप, आपने बहुत बार सुना है। अब मैं कहता 85 साल का हूं। काले जितना दम कितने वर्ष में था? 40 साल की उम्र में मेरे बीच में जो ताकत थी, अब 85 का हो गया हूं तब भी उतनी। ऐसा पढ़ा ना आपने, सुना आपने? इसका मतलब है कि गाड़ी को फिर ऐसे ड्राइवर को साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हड्डियां, लिखा गया है कि रिष्ट पुष्ट रहेंगी। वहां जहां हम नीति वचन 3 में पढ़कर आए हैं, आप जब उसको 5वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां लिखा आपकी हड्डियां बिल्कुल बुढ़ापे में भी ऐसे ही रहेंगी जैसे जवानी में थी, तंदुरुस्त रहेंगी। आपको ये नहीं भी घुटनों का दर्द आ गया, ये घुटने चेंज करने पड़ेंगे, या ये नहीं कभी होगा। खुदा के जो जन है उनको नहीं कभी होगा ऐसे।
है ना, कि ये जोड़ों की दर्द हो रही है, क्यों हो रही है? आप ढूंढें कहाँ आपके बीच में कमी है। खुदा तो कभी ऐसा चाहते नहीं कि आपके जोड़ों में दर्द रहे। खुदा क्या चाहते हैं आपसे, वो करें आप। पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। 3 की 5। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। किस तो ऊपर एक आयत लिखी हुई है, क्या करना पड़ेगा इसके बदले में? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ। खुदा का भय हमेशा जिंदगी में रखना है। तो इसका मतलब है कि हड्डियां रिष्ट पुष्ट ही रहेंगी, तंदुरुस्ती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो धन संपत्ति है खुदा की ओर से ही होती है। चंगा वरदान, चंगा दान, चंगी सेहत, चंगा सारा कुछ खुदा की ओर से मिलता है। वो अलग बात है कि आपको खुदा परख रहे हैं, आपके जिस्म के ऊपर भी थोड़ा रोग भेजकर परख रहे हैं। लेकिन जब वो बल आएगा, यीशु मसीह के बारे में आप देखते हैं, लाजर के बारे में आप देखते हैं। लाजर कब्र में 4 दिन का था, दौड़ कर बाहर आया कि ऐसे उठ भी, यीशु मसीह बुला रहे हैं, है ना। आजकल वो करते हैं थोड़ा सा उठ उठ, अब जो चलेगा चलेगा। या यीशु आवाज देते हैं, मुर्दा क्या हो जाता है, दौड़ कर भी बाहर आ जाता है। आता है या नहीं आता? 4 दिन में मांस जो होता है ये गलना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता? 1 दिन का मुर्दा हो तो कहते हैं कि उसमें फ्रीजर में लगाना पड़ेगा, बर्फ लगानी पड़ेगी, कहते हैं ना। नहीं तो ये जो मांस क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, गल जाएगा, सड़ियाँ आनी शुरू हो जाएगी, कहते हैं ना। तो कब्र में कितने दिन हो गए थे? वो वहाँ फ्रीजर लगाया हुआ था कि जहाँ, क्यों वैसे का वैसा ही था, फ्रीजर था वहां। तो पूरी गर्मी और भी गर्मी होगी क्योंकि बंद कर दिया था। तो गर्मी से मांस गलेगा कि जहाँ क्या होगा, गलेगा ही ना। तो बाहर आया ना दौड़कर। तो आप क्यों सोचते हैं ऐसे? आपका खुदा भी आपको रिष्ट पुष्टि बनाएंगी। तो धन संपत्ति जो है इसको भोगने के लिए खुदा ही इंसान को बल देते हैं। खुदा बहुतायत से इसको देते हैं, तरातरी से भोगने के लिए। फिर से एक बार पंजाबी हिंदी में वो जो अभी हमने पौलुस वाली आयत पढ़ी 6 की 17। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਭਾਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਰਾਤਰੀ ਦਿੰਦਾ। सबो कोई तरातरी से देता है, बहुतायत से देता है। तो इसका मतलब है कि बेटिकाने धन के ऊपर भरोसा नहीं कभी भी करना। किसके ऊपर करना है? कि खुदा। इसीलिए पौलुस ने कहा कि पल्लियों भावें सखने हैं पर सबको कोई दे। इतना विश्वास होना चाहिए कि आपके पास कुछ नहीं है, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं, जरूरत है तो अभी आ जाएगा। कल एक हस्बैंड वाइफ आए कि डेंगू हो गया, कहते सेल डाउन हो गए। कुछ समय से कहते कि हमारा पैसा जो है डॉक्टर के पास बहुत जा रहा है, समझ में नहीं आ रही। अपनी जुबान से कहा जब हम दसवंध देते थे तब हम ठीक रहते थे, फिर तो दुआ कराने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहां क्या कह रहा है? खुशी से देने वालों से ही खुदा क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था? मत्ती की इंजील 21 बाब उसकी 22 है।
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾर्थना करके ਮੰਗੋ सो पाओगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो। 22 बाब की किया 22 की 21। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਦੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿਓ। उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तो जब इंसान परमेश्वर के साथ वफादार हो जाता है तो फिर उसका जीवन वो शांति और आनंद से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में एक ही बात याद रखनी है कि बगैर यीशु के हमारे जीवन में कोई भी दान वरदान, कुछ भी कारोबार है या कोई भी, ये ऊपर से ही आता है। हर चंगा वरदान, हर चंगा दान किससे आता है? जोतों के पिता से आता है, वहाँ से ही आता है। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी बात में भी अलग नहीं होना चाहिए। हमेशा उसी के बीच में रहकर ही हमें फल लगता है, हम फलदार होते हैं। हम दूसरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, घरानों के लिए एक बरकत का कारण होते हैं। तो इसलिए वफादारी के साथ जब आप चलेंगे, परमेश्वर का परमेश्वर को देंगे, तो फिर आपका जीवन बहुतायत का जीवन होगा और खुशी और आनंद से ही ये खुदा को सारी बेटे क्या करना चाहिए? चढ़ाने चाहिए। आंखें बंद करेंगे और दुआ के